31 अक्टूबर 1984 भारत के इतिहास का वो दिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्हीं के आवास परिसर में हमला हुआ। आज हम उस सुबह से लेकर दोपहर तक की घटनाओं को सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले 3 जगहें याद रखिए। सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री निवास, अकबर रोड पर प्रधानमंत्री कार्यालय और करीब 4.4 किलोमीटर दूर एम्स दिल्ली, जहां उन्हें ले जाया गया। उस समय निवास और ऑफिस एक अंदरूनी रास्ते से जुड़े थे। इसी रास्ते के एक गेट पर आगे वो पलाया जिसने देश की दिशा बदल दी। कई महीनों से एक साजिश पनप रही थी। इसमें 2 सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह जो वर्षों से सुरक्षा में थे और 22 साल के सतवंत सिंह मुख्य भूमिका में बताए जाते हैं। उस दिन सुबह 9:30 बजे एक डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू तय था। आयरिश टीवी के पत्रकारों के साथ और अभिनेता पीटर उस्टिनोव भी शामिल थे। इंदिरा गांधी इसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थीं। लगभग 9:20 पर वो तैयार होकर ऑफिस की ओर निकलती हैं। उनके साथ आर.के. धवन, सुरक्षा अधिकारी और कुछ स्टाफ मौजूद था। आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी क्योंकि दूरी बहुत कम थी और आसपास अपने ही लोग थे। जैसे ही वो उस गेट की तरफ बढ़ती हैं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह वहीं तैनात हैं। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन तनाव हवा में है। करीब 9:25 पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ सेकंड में पूरा परिसर हिल जाता है और प्रधानमंत्री गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। लोग मदद के लिए दौड़ते हैं और सुरक्षा बल हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। हमलावरों को काबू में किया जाता है। इस घटना के पीछे ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी नाराजगी की बात सामने आती है, जो अपने आप में एक बेहद संवेदनशील अध्याय है। अब हर सेकंड की कीमत थी, लेकिन तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती। फिर फैसला होता है कि उन्हें सफेद एम्बेसडर कार से एम्स ले जाया जाए। अफरा तफरी के बीच सोनिया गांधी भी तुरंत साथ आती हैं। लगभग 9:31 पर गाड़ी एम्स के इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचती है। अंदर ले जाने में ही कुछ मिनट लग जाते हैं और हैरानी की बात, उस समय तुरंत एक स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं होता। फिर भी इलाज शुरू कराया जाता है। डॉक्टरों की बड़ी टीम जुट जाती है। मॉनिटर पर हल्की गतिविधि दिखती है, लेकिन हालत बेहद नाजुक होती है। ऑपरेशन, इलाज और रक्त चढ़ाने जैसी कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। अस्पताल के बाहर नेताओं की भीड़ बढ़ती जाती है। राजीव गांधी को दिल्ली बुलाया जाता है और देश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी सामने आती है। कुछ ही घंटों की कोशिशों के बाद डॉक्टरों के पास विकल्प कम होने लगते हैं। धीरे धीरे उम्मीद टूटती है और फिर वो खबर आती है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। दोपहर के आसपास खबर बाहर पहुंचती है और देश में तनाव फैल जाता है। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठती है, खासकर सिख नागरिकों के खिलाफ। ये दौर भारत के सबसे दुखद पन्नों में दर्ज है। 3 नवंबर 1984 को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में शक्ति स्थल पर किया गया। एक युग का अंत और इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है। इंदिरा गांधी 1917 से 1984। इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ। अब थोड़ा और क्रम समझिए। उस गेट के पास इंदिरा गांधी जैसे ही आगे बढ़ी, माना जाता है कि बेअंत सिंह ने पहले कुछ राउंड फायर किए और फिर सतवंत सिंह ने भी फायरिंग की। कुल 33 राउंड चलने की बात कही जाती है। हम यहाँ किसी भी तरह का दृश्य या विवरण ग्राफिक नहीं दिखा रहे, सिर्फ घटनाक्रम समझ रहे हैं। घायल होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें तुरंत मेडिकल मदद मिले। प्रधानमंत्री आवास में आमतौर पर एम्बुलेंस रहती थी, लेकिन उस वक्त तत्काल ड्राइवर उपलब्ध न होने की बात भी सामने आई। इसलिए स्टाफ और सुरक्षा अधिकारियों ने जल्दी में कार का इंतजाम किया और उन्हें एम्स ले जाया गया। एम्स पहुंचने के बाद कई घंटों तक ऑपरेशन थिएटर में लगातार प्रयास हुए। डॉक्टरों ने खून बहना रोकने और शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन गोलियों से हुई चोटें बहुत गंभीर थीं। इसी बीच अस्पताल के अंदर सूचना लीक न हो और बाहर कानून व्यवस्था न बिगड़े, इस पर भी चर्चा चलती रही। राष्ट्रपति उस समय देश से बाहर थे, इसलिए शीर्ष नेतृत्व की स्थिति भी एक बड़ा सवाल बन गई। कहा जाता है कि करीब 1:45 के आसपास कुछ न्यूज़ एजेंसियों से ये खबर बाहर आई और फिर पूरे देश में माहौल तेजी से बदल गया।